Okay, let's go. हे गाइस। तो जस्ट अभी मैंने एक ट्रेड लिया था इंडियन मार्केट में। काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल थी। मैं अभी उठा हूँ, रात को लेट आया था, तो जस्ट अभी सिर धोया था, तो सोचा कि चल साथ साथ में ट्रेड कर लें। साथ साथ में इंडियन मार्केट का भी ट्रेड जो मैंने जहाँ पे पकड़ा था, वो पकड़ा था मैंने यहाँ कहीं पे, ठीक है। ट्रेड एक्चुअली मुझे यहाँ पे कहीं पे कैप्चर करना था, बट मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था कि वॉलेटाइल हो रही थी। फिर जब उसके बाद मैंने देखा कि यार ये काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम में प्राइस अप किया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बाइंग कर लिया है। तो हमारा टारगेट तो फिलहाल ये वाला, बट यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा नहीं जब तक यहाँ से कोई रिजेक्शन ना मिले। अदरवाइज मेरा टारगेट ये वाला होगा। तो 1:2 का ही टारगेट है फिलहाल, और 1:3 तक हम इसको खींच सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को। तो ये है वो मार्केट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ अभी। यहाँ से मार्केट जो आज मॉर्निंग में जो मार्केट थी वो काफ़ी अच्छी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पहले इसने दिखा दिया था कि भाई मैं जो है सेलिंग वाली साइड जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कल बाइंग आई थी यहाँ से, तो यहाँ पे लोगों के जो स्टॉप लॉसेस थे, जिन्होंने बाइंग की तरफ गए थे, वो यहाँ पे अभी आज निकल के होंगे, ऑब्वियस है। तो अब यहाँ तक जो मैंने ये वाला लेवल बनाया ना 23,000 का, ये राउंड लेवल बनाया कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है प्रोबेबली। बट फिलहाल हमारा 1:2 का ही टारगेट है। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि अभी 12 बजे हैं, तो अभी तक टाइम ठीक है। जैसे ही 12, साढ़े 12, 1 बजे स्टार्ट होगा ना, तो उसके बाद डिके होना स्टार्ट होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसी मोमेंटम मोमेंटम में हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और जो हमारा कल का ट्रेड था, जो हमने कल किया था, वहाँ पे भी हमारा जो मैंने एक्चुअली इंट्राडे ट्रेड लिया था, वहाँ पे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट तो मैंने कैरी ऑन कर लिया। तो वहाँ पे भी हमारा 40 आई थिंक 45,000 समथिंग बना था। वो उसकी मैं वीडियो डालूंगा अभी। तो अभी तो फिलहाल ये वाला ट्रेड है, और एक और ट्रेड हमने लिया गोल्ड में, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरा गोल्ड का ट्रेड है एक्चुअली। तो फिलहाल जो पहले स्टॉप लॉस था, ये था मेरा लगभग $200 का। बट उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को कर दिया 136 समथिंग पे, 136 या 140 पकड़ लो आप, ठीक है। पर जो हमारा टारगेट है वो छोटा नहीं होगा। वो जो मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, हमने वो रिकॉर्ड की है, वो ऑलरेडी अभी आई थिंक अपलोड कर देंगे हम आजकल में, या हो चुकी होगी इस वीडियो आने के बाद। उसमें हमने एक ट्रेड किया था बिटकॉइन में। उसमें पहले ट्रेड में हमने निकाले थे $700, एंड उसके बाद फिर एक और ट्रेड किया था, उसमें हमने निकाले थे $600। तो एक ही दिन में हमने लगभग लगभग $1300 जो है बिटकॉइन में निकाले थे कल के फॉल में, ठीक है, जो कल का फॉल आया था। और आज जो मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है बिटकॉइन में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को अवॉइड करूं अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट में एक बहुत गंदा मोमेंटम था डाउन साइड का। शायद एक ग्रीन कैंडल बना के फिर एक रेड साइड का, डाउन साइड का स्टार्ट कर दे ट्रेड, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इस साइड से ना, इस साइड से देखो सेलिंग का प्रेशर आया है, और मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होके मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, और यहाँ से रीटेस्ट होके नीचे आई है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे या तो वॉलेटाइल होके, वैसे वॉलेटाइल होनी नहीं चाहिए इसको, विद इन विद इन अ फ्यू मिनट्स, या विद इन लाइक, डिपेंड करता है कितने मिनट्स में जो है ये मार्केट हमें दिखा सकती है। बट जो इसका मोमेंटम है वो जल्दी आना चाहिए। तो जस्ट अभी वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है ना, इसका डाउन वाला, अगर यहाँ से एक डाउनफॉल आएगा ना इसमें, तो यहाँ से बहुत फास्ट हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड मिल सकता है इस साइड के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक यहाँ से एक मोमेंटम दिखे हमें। काफ़ी देर से बैठा होता है एक्चुअली, मैंने मिस कर दी थी एंट्री। मेरी एंट्री जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहीं पे मेरी एंट्री थी एक्चुअली, बट मैंने एक मोमेंटम मिस कर दिया। मैंने सोचा चलो वापस आएगा तो देखते हैं। जब ये वाली कैंडल क्लोज की, मैंने इसी के यहीं पे कहीं पे बाय कर लिया, और इसके ऊपर अब स्टॉप लॉस लग गया। एंड यहाँ से जो ये वाला फॉल है, मैं ये वाला कैप्चर करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में एक मोमेंटम आ जाए। बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो आगे देखते हैं। चलो तब तक हम निफ्टी का ट्रेड देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी का प्रॉफिट हमारा 10,000 के करीब करीब गया था अभी। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना ज़्यादा हो उतना प्रॉफिट खींचने की कोशिश करूँ, क्योंकि 12 बजे हैं अभी। तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मोमेंटम आ जाता है मार्केट में। तो फिलहाल तो मैं 300 का टारगेट है, 300 पॉइंट यहाँ तक, 300 रुपये तक। बट अगर ये वाला मोमेंटम क्रॉस करता है,
फिर 330 या 350 तक मैं खींचने की कोशिश करूँगा आज अपने प्रॉफ़िट को। तो देखते हैं अभी, मार्केट थोड़ा-सा जा रही है ऊपर, वॉलेटाइल हो गए, जो भी ड्रामा करेगी एंड जो भी रिज़ल्ट होगा वो लास्ट में दिखाता हूँ आपको। तो फ़िलहाल इंडियन मार्केट है जो, वो अभी हमें 5000 का ही प्रॉफ़िट दे रही है लगभग। तो अभी तक तो जस्ट वेट कर रहा हूँ इसका कि एक मोमेंटम आया है, तो कोशिश है कि यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले, कि यहाँ से ये ना हो कि रेड कैंडल एक बने और प्रॉफ़िट खा जाए सारा। बट मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। सॉरी, पुट क्या है तो डाउन साइड के लिए आएगा निफ्टी का, यहाँ पे मतलब डाउन साइड के लिए। साथ-साथ जो हमारा ट्रेड चल रहा था, वो हमें प्रॉफ़िट देना शुरू हो चुका है। अभी जो ये वाला है आपका गोल्ड का, ठीक है? तो ये गोल्ड का परपेचुअल ट्रेडर है, ट्रेड्स हैं। ये गोल्ड का परपेचुअल, अगर किसी ने आईडी ओपन नहीं की अभी तक, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज में, तो हमारा लिंक है, उसके थ्रू आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो इससे आपकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मोमेंटम जो इसमें डाउन साइड के लिए आना चाहिए ना, वो मोस्ट प्रोबेबली जो ये वाला लेवल है ना, 44,444, ठीक है? 4 4 चौके तो जो ये वाला लेवल है, इसको अगर ये क्रॉस करता है ना, तो यहाँ से एक बहुत फ़ास्ट मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, लगभग यहाँ तक। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि इसी मोमेंटम मोमेंटम में मैं अपना प्रॉफ़िट बुक कर लूँ। फ़िलहाल तो 1000 का जो प्रॉफ़िट रखा है, बट अगर मैं सोने चला गया तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर ले जाऊँगा, प्रॉफ़िट को लगभग 800 तक ले जाऊँगा। क्योंकि जब तक आप जाग रहे हो तब तक आप देख सकते हो, मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, जल्दी निकल सकते हो। बट आप जब सोए हो, कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट एकदम से नीचे आता है, आपका जो टारगेट है उसके बिल्कुल प पास से निकल के वापस से रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे चांसेस भी हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो कभी ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो 1:4 निकल चुका होगा। वैसे 1:5 का टारगेट है, बट 1:4 निकल चुका होगा, तो ज़्यादा लालच भी नहीं करना, ठीक है, जितना भी निकले। तो बाकी ऐसी वीडियोज़ हम डेली डालते रहेंगे, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, जब भी कोई अच्छे-अच्छे जो ट्रेड्स होंगे, है ना? जो जो प्रॉफ़िट्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो आपके साथ शेयर किए जाएँगे। बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी, क्योंकि अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ऑन द वे है। और डाउन साइड के लिए मैं ज़्यादा इसलिए कॉन्फिडेंस हूँ जिसमें गोल्ड में, क्योंकि और गोल्ड में ज़्यादा मैं इसलिए थोड़ा-सा बायस्ड हूँ आज डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड इसने मार्केट ने एक मोमेंटम दिया अपसाइड का, राइट? यहाँ से नीचे आया, फिर बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक लिया। अब इसने आके यहाँ पे भी एक मोमेंटम दिया था इसने अपसाइड का, बट फेल हो गया एंड इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसने ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन किया है, तो जब भी जो एक्चुअल में जो क्रिप्टोज़ है ना, जो क्रिप्टो मार्केट है या गोल्ड मार्केट है फॉरेक्स की, वो ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा, या शेप्स जो मतलब हम जिसको जब इंडियन मार्केट में कहते हैं ना, जब डबल डबल हाई, डबल लो, ये वो लटरम-पटरम, शोल्डर पैटर्न एंड जो दूसरे तीसरे पैटर्न्स हैं, वो यहाँ पे फॉलो होते हैं, ठीक है? तो कई चीज़ें पैटर्न्स देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, हमने उस चीज़ को जो एनालिसिस करके फिर जो है ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया है। तो अभी जो अगर ये 1:2 अभी दे जाता थोड़ी देर में, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूँगा, या 50% जो अपना स्टॉप लॉस है उसको कम कर दूँगा। एंड जो ये वाला ज़ोन है ना, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफ़िट जो है बुक कर लूँगा, जितना भी बनेगा। क्योंकि यहाँ से एक अच्छा स मोमेंटम आया मार्केट में, यहाँ पे वॉल्यूम होगी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे कि इसको यहीं तक ही लेने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो ये वाली लाइन मार्क की है ना अभी, 4389, तो मोस्ट प्रोबेबली हम यहीं तक टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वॉल्यूम हाई होगी, तो एक होगा क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगी, फिर नीचे जाएगी, यहाँ से बाउंस बैक लेके शायद ऊपर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो यहाँ से फिर नीचे आने की ट्राई कर सकती है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहीं से ऊपर चली जाएगी रिवर्सल होके। एंड हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रॉफिट बना हुआ है वो हम लूज़ करें, राइट? और अगर हमने वापस डाउन साइड का ट्रेड देखना है यहीं से, तो आप क्या करेंगी, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। जब इस चीज़ को टच करने के बाद इस लेवल को, फिर जब ये वापस नीचे जाने की स्टार्ट करेगी, हम यहाँ पे कहीं पे फिर एंट्री कर लेंगे और यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के फिर डाउन साइड को हम जो है यू नो इसको राइड करेंगे। सो फिलहाल मार्केट ग्रीन में हमें ले आई है वापस,
एज यू कैन सी राइट नाउ हम वापस जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग यहाँ तक हमने डिसाइड किया था, इस लेवल तक। तो अगर मैं इस लेवल तक लगा दूँ इसको यहाँ पे कहीं पे, तो बनता हमारा लगभग लगभग $800। एंड आई थिंक $800 इज़ रियली गुड अमाउंट, लाइक नियर अबाउट 1:8 ही निकल जाएगा अगर यहाँ पे अभी आ चुका है। तो यहाँ तक कोशिश करेंगे हम इसको निकालने की। एंड अगर तो मेरे जागते जागते कोई ट्रेड आ गया तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ तक पहुँच गया मार्केट मोमेंटम में तो फिर मैं देख लूँगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से नहीं आता, अगर यहाँ से मोमेंटम जो है नहीं आएगा, या आ चुका है या लेट आएगा, तो फिर मैं यहीं पे इसको रख के स्टॉप लॉस को, टारगेट को सोने चला जाऊँगा। तो जो भी होगा वो मॉर्निंग में देखा जाएगा। तो गाइस वापस मार्केट जो हमारे फेवर में जाना शुरू हुआ है, तो हमारा लॉस भी लगभग पहले 5,000 का ही था। जो पहला ट्रेड था हमारा उसमें 5,000 समथिंग लॉस हुआ था, और दूसरा ट्रेड हमारा लगभग करीब करीब हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी हम इसको होल्ड रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ तक एटलीस्ट 350 या 400 तक हम इसको होल्ड करने की कोशिश करें। तो जैसे ही हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होगा हम एग्जीक्यूट कर देंगे। बिटकॉइन का ट्रेड, सॉरी जो इसका गोल्ड का ट्रेड है वो भी अच्छा जा रहा है, तो शायद मैं यहाँ पे और क्वांटिटी थोड़ी सी बाइंग करने वाला हूँ। तो 1 मिनट देना। तो जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस करेगा ना, ये वाला 440 वाला, या इसके नीचे भी चला जाए एटलीस्ट 443 के, तो तब भी मैं डाउन साइड के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी और बाय कर लूँगा। फिर मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रैक करके नीचे ले आऊँगा। तो अभी जस्ट देखते हैं, अभी अगर ये अच्छा मोमेंटम देता है तो इसको हम और क्वांटिटी बाइंग करेंगे यहाँ पे। सो फिलहाल जो इंडियन मार्केट का ट्रेड है वो तो बूम कर चुका हमारा, एंड इट्स रियली गिविंग अस अ गुड अमाउंट। तो अभी भी मैं इसको बुक नहीं करूँगा, तो अभी वेट करूँगा इसको थोड़ी देर और, तो देखता हूँ, ठीक है। और अभी यहीं से एग्जैक्ट ये वाले लेवल से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, एंड अच्छी रिजेक्शन ली है इसने एटलीस्ट यहाँ पे। बट मैं इसका यहाँ पे नहीं निकलूँगा, मैं एटलीस्ट यहाँ तक कहीं पर वेट करूँगा। इसका 1 आवर की कैंडल खोलूँगा तो 1 मिनट, या सो लगभग मैं 350 400, सो एटलीस्ट यहाँ तक तो मैं लूँगा ही लूँगा टारगेट अपना आज। तो अभी देखता हूँ क्या बनता सीन इसका। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। तो आई थिंक मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड ऑन करने वाला हूँ अभी इसमें 3,000 लॉट और, ठीक है। तो मैं भी ऐड ऑन कर चुका हूँ और लॉट। तो जो अपना स्टॉप लॉस इसको हम और कम कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस भी साथ साथ में खींचना पड़ेगा क्योंकि अभी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है। बट मेरा जो क्वांटिटी, जो एक्चुअली मेरी चक्कर पता क्या है, मैं जो अपना स्टॉप लॉस है ना वो लगभग लगभग मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 100 से ज़्यादा हो ही ना, 100 150 100 150 100 150 इसके बीच बीच में अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। अदरवाइज इसको मैं ओवर रन करने की कोशिश करूँ। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग की है काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, अब यहाँ से अगर कोई मोमेंटम आता है, 1 मिनट चार्ट बड़ा कर दूँ। मैंने बोला था आपको कि अगर ये वाला जो लेवल अगर ये आया यहाँ पे अभी मोमेंटम, अब यहाँ पे जिसके स्टॉप लॉसेस होंगे ये अच्छे तरीके से टूटेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाकई यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अच्छे वाले हैं तो ठीक है। और यहाँ पे पीछे तो कैंडल आपको देखिए कितनी बड़ी बनी है, तो मोस्टली यहाँ से हमें एक मोमेंटम अच्छे वाला डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो जस्ट उसी के लिए मैं बैठा हूँ अभी। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट क्या देती है क्या नहीं, हमें जस्ट अपना बैठना है और ट्रेड करना है, दैट्स इट। स्टॉप लॉसेस को हम और कम कर लेंगे, लगभग यहाँ तक ले आऊँगा क्योंकि प्रॉफिट आपको पता ही देख लिया हमने। तो अब यहाँ तक प्रॉफिट ले आया हूँ अभी स्टॉप लॉस। तो जैसे ही यहाँ से मोमेंटम ऊपर देगा फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे इसको। तो गाइस मार्केट वापस हमारे फेवर में जानी शुरू हो चुकी है। जिस लेवल से रिटर्न लिया था वहीं पे जो अभी मार्केट है 11-12 हज़ार का जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है अभी राइट नाउ। एंड हम अभी भी होल्ड करेंगे इस ट्रेड को एटलीस्ट यहाँ तक। बताया ना आपको 360 380 से लेके 400 के बीच बीच में ना, जो ये वाला लेवल है इस लेवल तक हम वेट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक कहीं पे हमारा प्रॉफिट निकल आए। और जैसे ही मार्केट यहाँ से कोई रिटर्न लेने वाली होगी
तो मैं यहाँ पे निकल आऊँगा, अदरवाइज़ अगर ये भी तोड़ के चला जाता तो मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं अभी और कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट अभी और बचा हुआ है, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक प्रॉफ़िट बन सकता है यहाँ पे, बट मैं 20 के करीब-करीब या 20-25 के करीब-करीब मैं निकलने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बनता है, एंड वेट फॉर द एक्शन। एंड जो ये वाला ट्रेड है फ़िलहाल वॉलेटाइल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग काफ़ी थी, एंड यहाँ पे बनता भी है इसका कि थोड़ा-सा फ़ेवर में जाना ग्रीन के, और मैंने स्टॉप लॉस जस्ट फॉर द सेक कि अभी होता क्या है कि कभी-कभी ना यहाँ से एक मोमेंटम आता है अपसाइड का, और उस मोमेंटम में आपका स्टॉप लॉस फ़ास्ट चला जाता है कभी-कभी स्पाइक्स में, जिसे हम कहते हैं, जैसे ये वाला स्पाइक है। जहाँ पे आया, यहाँ से स्पाइक लिया और यहाँ से फिर रिटर्न हुआ एंड वापस कैंडल बना दी। तो मैं नहीं चाहता कि उस स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, क्योंकि मैं अभी भी निफ्टी में देख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का मेरा ट्रेड चल रहा है। तो अ, लाइक कल मैंने 1300-1400 प्रॉफ़िट बनाया था डॉलर्स। अगर उसमें से मैं 200 अभी दे भी दूँ, तो तब भी उसके अगेंस्ट मुझे 1200 या 1000 पॉइंट्स 1000 का जो है मुझे टारगेट मिल रहा है। तो मैं ले सकता हूँ, और मुझे प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी हमारे फ़ेवर में जाने की। तो दैट्स इट, तभी मैंने लिया है। कोई एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं है। एंड जस्ट अब इसका देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में इसका बस एक बार अचीव हो जाए गोल, एंड देन उसके बाद देखते हैं फिर। तो हाँ, मार्केट अभी हमें लगभग 15,000 का जो प्रॉफ़िट दे रही है, तो हमारा जो 5,000 का लॉस था, वही यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉसेस जल्दी कट कर लिया करो। पहले मैं भी लॉसेस बहुत लेट-लेट कट करता था, बट जब पल्ले के पैसे जाने लगे ना, क्या बोलते कहते हैं, फिर उसके बाद मुझे अक्ल आई कि नहीं यार, थोड़ा-सा तो देखना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड ये था वो वाला जो ट्रेड हमने लिया था, राइट? ये देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया है। तो बस हम यही गलती करते हैं कि हम ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। जहाँ पे होल्ड करना चाहिए, जैसे ये वाला ट्रेड है, यहाँ पे हम करेंगे नहीं, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम होल्ड करते हैं। और जो दूसरा वाला ट्रेड है हमारा, वो अभी तक वहीं पे ही अटका हुआ। तो कोई ना, इसको अटके रहने दो। हम यहाँ पे अपना एक बार काम डन करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसका। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब इतना होल्ड कर पाते हो कि नहीं? अगर नहीं कर पाते तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, बट मुझे पता लगे तभी ना कि आप होल्ड कर पाओगे कि नहीं। तो देखते हैं। तो अभी हमारा टारगेट वैसे 30 का है, अगर विदिन अ मिनट्स 30,000 चला गया, बट प्रॉब्लम ये है, ढाई बज चुके हैं, देखो 2 बज के 20 मिनट हो चुके हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिके होना बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, एंड एक बार इसने नीचे का मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो बहुत टफ हो जाता है। तो 2 बज चुके हैं, तो लगभग मुझे लग रहा है मैं 20,000 के करीब-करीब या 25 के करीब-करीब मैं बुक कर लूँगा, अगर ये एक मोमेंटम में ऊपर जाता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मारेगा वापस, तो मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम, मैंने बोला अभी, टाइम टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। टाइम देख के ट्रेड किया करो, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, कि कोई भी हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, या इंडियन मार्केट हो, या यूएस मार्केट, कोई भी, बट टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी 24 पे चल रहा है, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक मार करें तो 50 पॉइंट यहाँ तक भी बनते हैं। अगर ये वाला लेवल भी पकड़ के चलो, तो 50 पॉइंट आपके हो गए, 5 टू ज़ 10, 10, 25, हाँ, वही 20 से 25,000 के बीच-बीच में मैं अपना जो है टारगेट है वो निकाल लूँगा। और जो अपना दूसरे वाले मार्केट है, वो हमारे फ़ेवर में जा चुकी है, बिटकॉइन, सॉरी, गोल्ड। तो आज बिटकॉइन में मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी और मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो जब मैंने गोल्ड का ट्रेड देखा, तो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे बन सकती है बात। तो अभी तक हमारा 200 का प्रॉफिट बन चुका है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टॉप लॉस को अपना लगभग आधा कर देंगे, 120 125 तक ले आएंगे 200 से, ताकि अगर कोई मोमेंटम आए तो हम लॉस में ज़्यादा ना निकलें। तो 200 के करीब करीब चल रहा है, तो 1000 का हमारा प्रॉफिट टारगेट है। तो जैसे वो अचीव होगा, वैसे ही हम बाहर आ जाएँगे ऑटोमैटिक वैसे तो। अब जैसे ही यहाँ पे 400 दिखने लगेगा ना, तो मैं सो जाऊँगा। सीरियसली मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता मार्केट का इतना। तो इसके ऊपर किसी दिन मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा कि क्यों वेट नहीं करना चाहिए मार्केट का,
तो या तो चलो देखते हैं। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है और ये भी अपने फेवर में जाने शुरू हो गया। पैसा ही पैसा होगा। तो मैं पहले स्टॉप लॉस हटा दूं अपना, 1 मिनट। ओके, तो अब हम वेट करेंगे। 17 हो चुका है, जैसे ही 20 के करीब करीब पहुंचेगा तो मैं निकलने की तैयारी में रह जाऊंगा कि निकल जाएंगे अभी यहाँ पे। तो 1 मिनट में इसका हाई पे अलर्ट लगा दूं। ये इंडियन मार्केट है सर, 500 के राउंड लेवल तक ना मार्केट जा सकती है। ये यहाँ तक लगभग मुझे लग रहा है 23,500 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। पर जो प्रीमियम है वो भी यहीं कहीं पे जा सकता है या इससे भी ऊपर चला जाए, आई डोंट नो। बट तो हमारा प्रॉफिट 20,000 के करीब करीब बन रहा है गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ से निकलने का, के रख दूँ पहले ही। फिर जैसे ही ये यहाँ पे अगर रिवर्सल का कुछ दिखता मुझे तो मैं साथ में सेल कर दूंगा। और ये वाला भी अपना ठीक है अभी। ठीक है, तो मैं निकलना पसंद करता हूँ यहाँ से यार, क्योंकि नहीं चाहिए। ओके, अब मैं निकला क्यों यहाँ पे? मुझे निकलना नहीं था, पर निकला क्यों? जब आप इंडेक्स में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो, जो ये वाला लेवल है ना, एग्जैक्ट इस लेवल से मार्केट टर्न करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ से अगर मोमेंटम डाउन का थोड़ा सा भी स्टार्ट हुआ ना तो प्रीमियम सारे का सारा डिके हो जाएगा। तो जितना बना अपना, बाकी सब सपना। तो दूसरे वाला ट्रेड भी अपने फेवर में जा चुका है, क्रिप्टो का, सॉरी, गोल्ड का। तो अभी हम इसको होल्ड करेंगे और ये वाला ट्रेड तो हो चुका है डन। तो मिलते हैं अब आपको। जो गोल्ड का जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आपको इसके एंड में बता दूंगा। अगर ये कल होगा या परसों होगा, आई डोंट नो कब ये इसका हिट होगा टारगेट। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ। मैं तनवीर सिंह साइनिंग ऑफ।